नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है और वो ये कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने क्यों हराया। क्या ये अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का समापन है? अब कहां रहेंगे अरविंद केजरीवाल? अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? कौशाम्बी से लेकर शीश महल तक की उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कौशाम्बी गाजियाबाद का वो इलाका है जहां आईआरएस अधिकारी के रूप में अरविंद केजरीवाल किसी जमाने में रहा करते थे और शीश महल मुख्यमंत्री रहते हुए रिनोवेशन कराया गया उनका वो घर जिसकी तस्वीरें बीजेपी ने प्रचारित प्रसारित की और शीश महल उसको नाम दिया। एक सरकारी ऑफिसर ने, आईआरएस अधिकारी ने राजनीति में आने का सपना देखा और पहले ही शॉट में राष्ट्रीय राजधानी का अपने पहले चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनकर भी दिखाया। 2013 से 2025 तक तकरीबन 9 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने वाले अरविंद केजरीवाल की कहानी, सफलता की कहानी, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय है। आधुनिक भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण किरदार अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी की तस्वीर लेकर आए, सादगी और सच्चाई का सपना दिखाया, ईमानदारी की उम्मीद जगाई, देश में आम आदमी के लिए राजनीति में रास्ते खोले, एक नायक बनकर उभरे, राजनीति में सादगी लेकर आए, वीआईपी कल्चर को देश में खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्वस्थ सरकार का सपना दिखाया, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नए मॉडल तैयार किए, देश में एक नई तस्वीर बनाने की, एक नई राजनीति पेश करने की कोशिश की। लेकिन 10 साल बाद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया। आखिर क्यों? ये सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी की जो फजीहत या हार हुई वो तो ठीक है, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव भला क्यों हार गए? दरअसल महज 70 सीट वाली विधानसभा, जिसमें 2013 में दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को उनके घर में जाकर हराने वाले अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के बेटे यानी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने निपटा दिया। नई दिल्ली सीट से दिल्ली के प्रवेश वर्मा, जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, 2 बार के सांसद हैं, अभी भी सांसद थे, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में जाने का फैसला किया और बीजेपी में उनके इस फैसले का बहुत सम्मान हुआ। चुनौतीपूर्ण था, आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली चुनाव से पहले सबसे बड़ी चर्चा जो थी वो ये थी कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जैसा आम आदमी पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के पास उनका विकल्प जैसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। 2013 में दिल्ली की मुख्यमंत्री को चुनाव हराने वाले अरविंद केजरीवाल को कैसे संदीप दीक्षित ने महज 4000 वोटों से, जी हां, प्रवेश वर्मा को जो वोट मिले हैं वो 30,088 है और अरविंद केजरीवाल को जो वोट मिला है वो 25,099 है। यानी कि जो फर्क है वोट का वो महज 5,000 से कम का है। संदीप दीक्षित को वोट मिले हैं 4,568 और प्रवेश वर्मा की जीत का फर्क है 4,089। यानी कि संदीप दीक्षित अगर ये चुनाव नहीं लड़ते, कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती, तो अरविंद केजरीवाल की जीत प्रवेश वर्मा से तय थी। उनके वोट का अंतर जो है वो संदीप दीक्षित को मिले हुए वोट के अंतर से कम है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस वक्त सबकी नजर है कि क्या प्रवेश वर्मा को इनाम मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री का जो नाम है, जिसमें बीजेपी हमेशा ही सस्पेंस बनाती है, और किसको लाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, ये अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को क्या मुख्यमंत्री बनने को मिलेगा? ये एक सवाल राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठेगा। हालांकि कुछ समय से अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जनता के बीच जाकर कहा था कि जनता ही वापस उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भेजेगी।
तो जब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सवाल ये भी है कि केजरीवाल की जगह लेने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री से दरअसल दिल्ली की जनता की उम्मीदें क्या हैं, जनता क्या चाहती है। दरअसल दिल्ली एक प्रयोगशाला है। मिनी भारत कहते हैं दिल्ली को, क्योंकि पूरे देश के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग यहां पर सरकारी कर्मचारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक में अपनी धाक रखते हैं। दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज मुख्यमंत्री बने, दिल्ली की इसी जनता ने बनाया। लेकिन इन सब दिग्गजों के बाद 2013 में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने जो सपने दिखाए थे दिल्ली की जनता को, दरअसल अरविंद केजरीवाल वो सपने पूरे नहीं कर पाए। इसलिए दिल्ली की जनता को जो नए मुख्यमंत्री से उम्मीदें हैं वो क्या है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जब 2013 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे ज्यादा आरोप शीला दीक्षित पर लगाए थे भ्रष्टाचार के। लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद 10 सालों में उनमें से वो एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा दिल्ली की जनता से किया था, दिल्ली को साफ करने का, यमुना की सफाई का, प्रदूषण का, इतना बड़ा प्रदूषण का गढ़ बना हुआ है दिल्ली, लेकिन अरविंद केजरीवाल दरअसल उन वादों को भी पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने एलजी को खूब कोसा, जबरदस्त सड़कों पर धरने दिए, वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को भी बार बार आरोपों के घेरे में लिया कि उनकी सरकार को केंद्र सरकार जो है वो सपोर्ट नहीं करती और इसलिए दिल्ली में काम नहीं होते हैं। एक मुख्यमंत्री शिकायत करने वाला दिल्ली की जनता को नापसंद आया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के प्रचार प्रसार पर भी असीम पैसा खर्च किया, जितना दिल्ली में पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री इस देश में बने जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए जेल की सलाखों के पीछे गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। ये तो बात सरकार की हुई। अगर हम संगठन की बात करें आम आदमी पार्टी के, तो दिल्ली में जैसे ही मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, सबसे पहले जो काम हुआ संगठन के भीतर वो ये कि बड़े नेता आम आदमी पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया था, जिनके आंदोलन में बड़ी भूमिका थी, जो चुनाव से पहले रणनीतिकार थे, वो सब समकक्ष अरविंद केजरीवाल के एक एक करके पार्टी से छिटकते गए, दूर होते गए। और अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी में जो लोकतांत्रिकरण है वो दिखाया तो सही, लेकिन दरअसल पार्टी के भीतर वो उस रूप में था नहीं। जनता को ये भी समय के साथ आभास हुआ। दरअसल दिल्ली की जनता ने ये बताया कि वो कथनी और करनी का फर्क जो है वो समझती है। दिल्ली की जनता ने ये भी बताया कि पार्टी में लोकतांत्रिक तरीका होना बहुत जरूरी है। दिल्ली की जनता ने ये भी बताया कि आम आदमी की छवि सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी बनाए रखना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अन्ना हजारे ने भी यही कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है वो उनकी हार का बड़ा कारण है। स्वयं केंद्रित होना और लोक कल्याण की जो बात है वो दरअसल नहीं होना। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बहुत उम्मीदें दिखाकर आए थे, बड़े सपने दिखाकर आए थे, लेकिन आम आदमी की उम्मीदें और सपने दोनों ही पूरे नहीं हुए और 10 साल में अरविंद केजरीवाल एक आंदोलनजीवी शिकायतकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सामने आए। इसलिए जनता ने तय किया कि एक बार डबल इंजन की सरकार बनाई जाए, जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली की जनता के हित में काम करे। लेकिन इस हार ने अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में बैठाया है। अरविंद केजरीवाल एक विपक्ष के नेता तो हैं, लेकिन विधानसभा में नहीं है। अब वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। विपक्ष का नेता विधानसभा में कौन होगा ये तय अरविंद केजरीवाल ही करेंगे, अभी तक जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है। लेकिन इस हार ने अरविंद केजरीवाल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो इस बात पर जरूर गौर करें कि फर्श से अर्श तक की कहानी जो उन्होंने तय की थी, वापस अर्श से फर्श तक वो जो पहुंचे हैं, उसको फिर से एक बार शिखर पर ले जाने के लिए उन्हें क्या करना है। पुनर्विचार करना होगा उन्होंने कि जिस राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी
वो पीछे क्यों छूट गई? और आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल का क्या भविष्य होगा, ये भी उन्हीं पर निर्भर करेगा कि वो किस रणनीति के तहत अपनी पार्टी को आगे लेकर जाते हैं। आज की तारीख की हकीकत और सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने ये तय किया है, ये साबित किया है दरअसल कि सत्ता पूर्ण निरंकुश बनाती है आपको। इसलिए आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बैठाया है और अरविंद केजरीवाल को घर।